मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। नमस्ते रुद्रमन्यभूतो ते कवे नमः। भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकराचार्य भगवान की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री बेलाबेन, पिताश्री मूलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विदुर नीति आप लोग श्रवण कर रहे हैं। 5वां अध्याय और 52वें श्लोक से 52, 53, 54, 55 इन 4 श्लोकों में 5 बलों की चर्चा की है। बलम पंचविधम नित्यं पुरुषाणाम निबोध मे यत्तु बाहुबलम नाम कनिष्ठम बलमुच्यते अमात्यलाभो भद्रम ते द्वितीयं बलमुच्यते तृतीयं धनलाभं तु बलमाहुर्मनीषिणः यत्पस्य सहजं राजन् पितृपैतामहं बलम अभिजात बलम नाम तच्चतुर्थं बलम स्मृतम् येनत्प्येतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत यद्बलानां बलं श्रेष्ठं तत्प्रज्ञा बलमुच्यते। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन 5 प्रकार का बल है, बल 5 प्रकार के बल संसार में प्रसिद्ध हैं, उसे सुनिए। बलम पंचविधम नित्यम, तो कुछ कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि पहला बल कौन सा है, यत्तु बाहुबलम। तो सबसे प्रसिद्ध बल वो है जो जिसे हम बाहुबल कहते हैं। अच्छा, ये बाहुबली शब्द भी हमारा बदनाम कर दिया लोगों ने। आपने कई बार समाचारों में सुना होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, बाहुबली नेता। तो लोगों के मन में ये बिठा दिया कि बाहुबली होने का अर्थ है कि वो दूसरों के ऊपर अपना अत्याचार ही करता होगा, कि बाहुबल का अर्थ यह है कि वो अपनी ताकत का प्रयोग, अपनी शक्ति का दुरुपयोग दूसरों को कष्ट देने में ही करता होगा। ये धारणा बना दी यहां आजकल के जो आपका फिल्म इंडस्ट्री है, या यूं कहिए कि मीडिया है, उसने एक ऐसा शब्द गठित कर दिया, अच्छा शब्द था उसको दूषित बना दिया। और ऐसे कई शब्दों के साथ में हुआ है हमारे यहाँ, हाँ, बहुत सारे शब्दों के साथ। जैसे हवस का पुजारी,
पुजारी भगवान का होता है, हवस का थोड़ी होता। और आप चकित हो जाएंगे, पुजारी शब्द का अर्थ होता है पुण्नाम नरक। पू माने होता है नरक, और नरक को जो जलाने का काम करे वो पुजारी है। हवस का पुजारी कैसे हो जाएगा भाई? और हवस उर्दू शब्द है, पुजारी संस्कृत शब्द है, दोनों का कोई मेल ही नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मिला दिया और मिलाकर के बदनाम किया एक पवित्र शब्द को। और भी बहुत सारे शब्द हैं, अभी उन पर चर्चा करना शुरू करूंगा तो बहुत हो जाएगा। गुनाहों का देवता, तो गुनाह शब्द भी उर्दू है और देवता शब्द शुद्ध संस्कृत शब्द है, और कोई मेले ही नहीं है उर्दू और संस्कृत का। तो गुनाह के साथ में अगर कुछ रखना है तो कोई उर्दू शब्द लाके रखो भाई। हवस के साथ में रखना है तो कोई मौलवी जोड़िए, फलाना जोड़िए, ढिमकत, हमें कोई लेना देना नहीं क्या जोड़ना है, आपको जो मर्जी है जोड़िए, लेकिन पुजारी कहां से लेके आ गया? ऐसे ही बाहुबली शब्द बड़ा पवित्र था, बाहुबल बड़ा पवित्र शब्द था, इसको दूषित अर्थ में प्रयुक्त कर दिया। वो तो धन्यवाद दिया जाना चाहिए वो राजा मौली को, ऐसे राजा मौली को जिसने बाहुबली शब्द को एक अच्छे अर्थ में प्रस्तुत किया। बाहुबली के नाम से फिल्म ही बना दी और लोगों में पता चला लोगों को कि बाहुबली का अर्थ क्या है। तो बाहुबली का अर्थ उस फिल्म ने यह दिखाया कि बाहुबली का अर्थ है कमजोरों का जो बलशाली है, रक्षक। और बाहुबली वहां कमजोरों के पक्ष में है। बाहुबली वहां पर अत्याचार का समर्थक नहीं है और अत्याचार करने वाला व्यक्ति नहीं है। जो अत्याचारी है वो कोई दूसरा है। तो बाहुबल का अर्थ क्या है? शारीरिक शक्ति। बाहुबल का अर्थ है शारीरिक बल। यत् बाहुबलम नाम कनिष्ठम बल मुच्यते, ये पांचवा बल समझना चाहिए, सबसे छोटा बल कहा है। आप समझते हैं कि संसार समझता है कि शारीरिक बल सबसे बढ़िया है, लेकिन हमारे यहां शास्त्रकारों ने शारीरिक बल को बढ़िया बल नहीं माना है, अच्छा बल नहीं माना है। शारीरिक बल की दृष्टि से रावण भी बलवान था, दुर्योधन भी बलवान था, कंस भी बलवान था, और पांचों पांडवों में भीम भी शारीरिक बल में बलवान थे, लेकिन उनको भी बढ़िया वीर नहीं माना जाता हमारे यहां। तो शारीरिक दृष्टि से बलवान होना अच्छा है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। शारीरिक ताकत होना बढ़िया चीज है, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छी बात नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं। कनिष्ठम बलम उच्यते, इसको छोटा माना। अमात्य लाभो भद्रम ते द्वितीयम बलम उच्यते, आपका कोई जो सलाहकार है, आपको जो मंत्रणा देता है, जो आपका सहयोग करता है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको विचार प्रस्तुत करता है कुछ कर, वो सब दूसरा बल है। अमात्य बल कहते हैं, मंत्री बल। उसको दूसरे नंबर पर रखा, नीचे से। ऐसा नहीं समझना कि वो पहले नंबर पर वो दूसरे नंबर, नहीं, नीचे से दूसरे नंबर पर अमात्य बल। जीवन में निर्णय करने के लिए आपके विचार कमजोर पड़ जाए, तब कोई दूसरा सहायक हो, मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जो भी मंत्रणा देने का काम करे, वो अमात्य बल माना जाता है। पत्नी के साथ में पत्नी भी अगर मंत्रणा करे तो वो अमात्य बल है, पत्नी के साथ पति अगर करे तो अमात्य बल है, मित्र के साथ मित्र करे तो अमात्य बल है। और यदि आपके जीवन में कोई उचित सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब है आप अमात्य बल रहित हैं। उचित सलाह देने वाला कोई अगर आपके साथ में नहीं है, अमात्य बल आपके पास नहीं है। जैसे शारीरिक शक्ति नहीं है तो आप शारीरिक शक्ति से रहित हैं, ऐसे ही कोई सहायता करने वाला, मदद करने वाला, वैचारिक मदद करने वाला नहीं है, तो आप उस अमात्य बल से रहित हैं। वे भाग्यशाली हैं कि जिनको कोई सलाह देने वाला है,
वे भाग्यशाली हैं जिनका कोई मार्गदर्शन करने वाला है, कोई मंत्रणा करने वाला है। तो दूसरा बल कौन है? अमात्य लाभो भद्रम ते द्वितीयम बलमुच्यते। तृतीयम धन लाभंतु बलवाहुर्मनीषिणः। और तीसरा बल कौन है? वो धन, पैसा। आजकल तो दुनिया में सबसे बड़ा बल यही मानते हैं लोग, जब धनवान हो गया वो सब कुछ कर सकता है। लोगों की धारणा यही, हमारे यहाँ नीतिकार भी कहते हैं सर्वे गुणा कांचन माशयन्ति। लोगों की ये धारणा है कि आपके पास पैसा है तो आप बुद्धिमान लोगों को भी खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है तो बलवान लोगों को बॉडीगार्ड भी आप रख सकते हैं, आपके पास पैसा है। ये आपकी सोच जरूर है, लेकिन पैसा होने के बाद में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित होगा ये जरूरी नहीं है। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, लेकिन क्या हुआ देख लो आप। मंत्रणा देने वाले भी थे लेकिन मानी नहीं, बात ही नहीं मानी तो बर्बाद हो गया। बाहुबल भी था, धनबल भी था, है ना। अमात्य बल भी था, लेकिन अमात्य बल का उपयोग ही नहीं किया। हमारे पास जो होता है हम उसका उपयोग नहीं करते, कई बार ऐसा भी है। तो धन बल महत्वपूर्ण है, कोई दो मत, होना चाहिए, लेकिन धन बल सब कुछ नहीं है। और मैं पुनः आपसे निवेदन करूं, बल शारीरिक भी आवश्यक है, बल मंत्रणा देने वालों की भी आवश्यकता है, बल धन बल भी होना चाहिए। आप गरीब हो, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जो घर, जो परिवार, जो समाज घर की रोटी के जुगाड़ में ही लगा रहे, वो क्या कर पाएगा? क्या धर्म करेगा? क्या परमात्मा का भजन करेगा? क्या करेगा? देखो भाई, मैं थोड़ी विचित्र बात बोलता हूं, लोगों को अजीब लगती है, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं आपसे। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। हम लोग बैठ के बोल देते हैं अरे भगवान का भजन करना चाहिए और सब कुछ छोड़ करके ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, फलाना। लेकिन जिसके ऊपर घर को पालने की जिम्मेदारी होती है, उसे आप कहो कि सब कुछ छोड़ के भजन करो, कैसे करेगा? हमारे आपके कहने से उसके घर का पालन पोषण नहीं हो जाने वाला। आप कहो भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास हमें भी है, हम जानते हैं, लेकिन ऐसा विश्वास होना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को पहले समर्थ बनाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए विशेष करके भारतवर्ष में प्रयत्न होने चाहिए। मैं इस धारणा के बहुत विरुद्ध हूं कि किसी गरीब की भोजन खिला करके मदद करो। कई बार पढ़ता हूं, आप शादियों में खर्च करते हो, शादियों का पैसा आप गरीबों में खर्च कर दो, आप ऐसा करते हो तो आप उसका पैसा गरीबों में खर्च कर दो, आप वैसा करते हो। ये क्या है? ये मेरी समझ के बाहर की बात है। गरीबों में खर्च करने का मतलब क्या है? आप उनको आटा दाल चावल लेकर के दे दो, आप कपड़े दे दो, ये मदद है? ये मदद नहीं है, ये उनको आलसी बनाने की प्रवृत्ति है। आप फ्री में कुछ दे दोगे तो फिर काय के लिए कुछ करेंगे वो? हम तो कहते हैं आपके यहाँ शादी है, आप उस उत्सव में उन गरीबों को काम दो, मेहनत की बाद में पैसा दो, तब उनको पैसे की कीमत और मेहनत से पाए हुए पैसे की कीमत समझ में आएगी। तो प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि गरीबों की गरीबी कैसे दूर हो, उसके लिए प्रयास हो, भोजन देने का प्रयास। इसलिए हमारे स्वामी राम ने कहा कि अगर आप दान करना चाहते हो तो शिक्षा का दान करो, क्योंकि भोजन का दान एक समय पेट भरेगा, शिक्षा का दान जीवन भर आपने उसके कमाने का इंतजाम कर दिया। और शिक्षित आदमी को भीख मांगना भी भारी पड़ता है भाई साहब, ये ध्यान रखना। पढ़ा लिखा आदमी सड़क पर खड़े होकर के हाथ थोड़ी फैलाएगा। इसलिए शिक्षा का दान कीजिए, शिक्षित बनाइए। हम कहते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं, आज कहता हूं, प्रेमपुरी में कहता हूं, आप लोग सुनने वाले जितने भी हैं, मैं कहता हूं आपसे कि अगर आपके मन में कुछ दान धर्म गरीबों की मदद करने की अभिलाषा है
किसी भी एक व्यक्ति के पढ़ाने का खर्चा आप ले लीजिए कि भाई इसको जो पढ़ाना होगा हम करेंगे, इसको अध्ययन करवाना है हम करवाएंगे, हम अपने पैसे से किसी भी गरीब बच्चे को ले लो, आपके यहाँ नौकर हो, आपके यहाँ कोई और परिचित हो, हम कहते सिग्नल पर खड़े हुए किसी बच्चे से देख पूछ लो, भाई तेरी इच्छा पढ़ने की, यहाँ जा पढ़ ले और हॉस्टल में रहने का इंतजाम हम कर देंगे, तू पढ़ाई करो। इस तरह से आप उपयोग करो तब तो समझ में आता है। किसी को 2 रुपए दे दिए तो किसी को 10 रुपए दे दिए, किसी को 100 रुपए दे दिए, क्या मतलब हुआ? हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप मत दो, पुनः क्षमा प्रार्थी हूं मैं, जितना निकलता है जिस बहाने से निकलता है निकल ही जाए, अच्छा है। लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि गरीबों की मदद करना है तो ऐसे न करके वैसे करो। मैं कई बार देखता हूं, आप होटल में भोजन करते हो ना, और कोई वेटर आता है, उस वेटर को आप टिप दे करके आते हो, वो ज्यादा अच्छा है। होटल में काम करने वाले व्यक्ति को अगर आपने टिप दिया 5 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए वो दिया, वो ज्यादा, वो भिखारी से देने से अच्छा ज्यादा वो है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसने आपने उसको परिश्रम के बदले में पुरस्कृत किया है कि बेटा तुमने इतनी हिम्मत की कि तुम दूसरों की सेवा कर रहे हो, तो हम तुमको पैसा देते हैं। फ्री में किसी को देने का मतलब है तो उसको और भिखारी बनाना। इसलिए मैं तो हमेशा कोशिश ये करता हूं कि अगर कोई रास्ते में मिल भी जाए तो पैसा उसको न दिया जाए, पैसे की जगह उसको भोजन की व्यवस्था करवा दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। कोई सामान ले लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। खैर, धन बल होना चाहिए। धन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए। पांडव युद्ध कर पाए जब उनके पास इंद्रप्रस्थ था, वन में रहते तो क्या युद्ध करते। हालांकि वन में भी उन्होंने युद्ध किया, वो भगवान की कृपा थी, थोड़ा सामर्थ्य भी था। लेकिन प्रैक्टिकल बात समझिएगा आप कि महाभारत का युद्ध बिना पैसे के नहीं हो सकता, भारत की रक्षा बिना पैसे की नहीं हो सकती। आज दुनिया भर के राफेल मंगा रहे हो आप, दुनिया भर के हेलीकॉप्टर मंगा रहे हो आप, दुनिया भर के पनडुब्बियां मंगा रहे हो आप, दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र मंगा रहे हो सैनिकों के लिए, देश के लिए। फ्री में आता है? पैसा चाहिए, पैसे से ही आएगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो कोई भी लूट खाएगा। तो चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, चाहे देश हो, सबकी रक्षा के लिए धन की आवश्यकता है। तो तृतीयम धन लाभम तु बलमाहुर मनीषिणः यत्वस्य सहजम राजन पितृपैतामहम बलम अभिजात बलम नाम तच्चतुर्थम बलम स्मृतम। और एक और बल है, उसको बोलते हैं कुटुंब का बल, इसको बोलते हैं अभिजात बल। जिस परंपरा में आप पैदा हुए हो वो भी शक्ति काम करती है। कुल खानदान में पैदा हुए हो, अगर आपको कुल खानदान से ज्यादा परिचय न हो तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप गौरव कीजिए, अभिमान कीजिए, गर्व से कहिए कि हम ऋषि संतान हैं, हमारा कुल ऋषियों का कुल, हम बंदरों की संतान नहीं है। जो बंदरों की संतान है वो बंदरों की तरह दिखते हैं, आप देख लो जाकर के, हम ऋषियों की संतान, हमारा ऋषि कुल है। और ये कुल हमारा गौरव करने लायक है, हमको उसका बल प्राप्त है। लेकिन वो बल प्राप्त कब होगा? जब उससे जुड़े रहेंगे हम। अच्छा, धन बल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धन हमारे हाथ में होगा तब ना। ऐसी कुल बल हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो बल तब अच्छा है जब ऋषियों की उस परंपरा से हम जुड़े रहेंगे, लिंक हमारे साथ में बनी रहेगी तब। तो आप ऋषियों की संतान है तो ऋषियों के अनुसार, अनुरूप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने आचरण में व्यवहार करें तो ऋषि बल काम करेगा, तब आपका कुल बल काम करेगा, अभिजात बल काम करेगा। स्वाभाविक बल जो है यही है, इसको चौथा बल कहते हैं। बाप दादों से, परंपरा से जो प्राप्त होता है बल, परंपरा से। यत्वस्य सहजम राजम पितृपैतामहम, पिता से, दादा से जो बल प्राप्त होता है वो, हम तो कहते हैं ऋषियों से जो बल प्राप्त होता है वो, ऋषि परंपरा से जो प्राप्त होता है। येन पेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत, ये जितने भी बल हमने आपको कहे हैं इन सभी बलों का संग्रह हो जाए, लेकिन अगर एक बल ना आए तो ये चारों के चारों बेकार है।
शारीरिक बल भी बेकार, अमात्य बल भी बेकार, माने मंत्री बल भी बेकार, धन बल भी बेकार, कुल बल भी बेकार। अगर एक बल न हो तो कौन सा? यद बलानाम बलम श्रेष्ठम तत् प्रज्ञा बलम उच्यते। अगर आपके पास में बुद्धि बल नहीं है तो सब खत्म है। प्रज्ञा बल नहीं है, समझदारी नहीं है, बोध नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है। अरे भैया सीधी सी बात है, बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा रहित, प्रज्ञा बल ही सब बलों का ताकत है। और प्रज्ञा बल रहित ये सारे के सारे बल किसी काम के नहीं। बुद्धि नहीं है तो शारीरिक बल का उपयोग कैसे करोगे? बुद्धि नहीं है तो बाहुबल का उपयोग, मंत्री के बात को कैसे समझोगे? बुद्धि नहीं है तो धन का सदुपयोग कैसे करोगे? और बुद्धि नहीं है तो कुल पर गौरव कैसे करोगे? इसलिए सबसे बड़ा बल कौन सा है? प्रज्ञा बलम उच्यते। और ये सही बात है। लोग कहते हैं कि धन अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और ये कहते हैं कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बुद्धि है तो धन कमा सकते हो, बुद्धि है तो बड़े बड़े धनवानों को झुकाने का काम कर सकते हो, बुद्धि है तो बड़े बड़े राजनेताओं को झुकाने का काम कर सकते हो, बुद्धि है तो सब कुछ है। अच्छा आप बताइए कि वैज्ञानिक शोध करते हैं ये बुद्धि के बल पर, चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। ऋषियों की जो सोच है वो बुद्धि की सोच है। प्रज्ञा बल सबसे उत्तम बल कहा गया। महते योपकाराय नरस्य प्रभवेन्नर तेन वैरम समासज्य दूरस्थोस्मीति नाश्वसेत। जो मनुष्य आपका अपकार कर सकता है, आपके साथ में बुरा कर सकता है, तो आप ऐसा मत सोच लीजिए कि वो आपसे दूर है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सोच करके मत बैठ जाना, निश्चिंत मत हो जाना, क्योंकि जो अपकार कर सकता है वो कहीं भी हो आपका बुरा कर सकता है। इसलिए सब ये तब की बात कही गई, बताओ कितने समय पूर्व की बात। लेकिन प्रैक्टिकल आज भी है कि कोई कहीं भी बैठा हो आपका बुरा कर सकता है। इसलिए असावधान मत रहना कि हम तो यहां रहते हैं, वो दूसरा कहीं दूसरी जगह रहता, हमारा क्या बिगाड़ सकेगा। जीवन में असावधान रहना उचित नहीं है, सावधानी रहनी चाहिए। स्त्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्याय प्रभु शत्रुषु भोगेश्वायिषु विश्वासम कह प्राज्ञा कर्तुमर्हति। कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग, आयु, इन पर विश्वास कर सकता है। यानी कोई नहीं कर सकता विश्वास। स्त्री पर विश्वास कभी मत करो, कोई कर ही नहीं सकता। अब यहां स्त्री ही क्यों कहा भाई, है तो सभी, लेकिन कई मायने में लोग मानते हैं कि स्त्रियों की पेट में बात पचती नहीं है, इसलिए। और यहां स्त्री से संपूर्ण स्त्री जाति से अर्थ है या पराई स्त्री से अर्थ है, यह भी थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता भाई, कोई भी बात थोड़ा संभाल के कहना चाहिए। राजा वो नीति को महत्व देगा, न्याय को महत्व देगा, अथवा अपने राज्य को महत्व देगा। इसलिए उसके साथ में आप मित्रवत रहते हो और आप पूरा विश्वास कर लेते हो तो ये ठीक नहीं। वो कब उसकी नीति क्या काम करेगी आपको भी पता नहीं चलेगा, तो पूर्ण विश्वास उस पर भी नहीं करना चाहिए। और सांप पर तो कभी करने का मतलब ही नहीं। लगेगा सांप बैठा हुआ है चुपचाप, आप गए तो कब वो फुफकार मार दे पता ही नहीं चलेगा। आपने पाठ पढ़ लिया, लेकिन आप कहो हमने तो पढ़ लिया, याद कर लिया और विश्वास कर लिया, वो कब धोखा दे जाए। इसलिए पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो, तभी याद रहेगा। आपने पढ़े हुए पाठ पर विश्वास कर लिया कि हमने तो पढ़ लिया था, अब तो हम थोड़ी भूलेंगे, एंड टाइम पर धोखा देता है वो। फिर
ऐसी जगह धोखा देगा जहां आपको लगेगा अरे यहाँ तो सोचा ही नहीं था कि हम भूल जाएंगे। बड़े बड़े लोगों को देखा भूल गए। अच्छा, ऐसे लोग ज्यादा भूलते हैं जिनको टेंशन होता है कि हम नहीं भूलेंगे, या ऐसा टेंशन होता है कि कहीं भूल ना जाना, दोनों ही अवस्था में। इसलिए पाठ पढ़ते रहो। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बचपन में, रोटी क्यों जली, पहले वो चूल्हे पर रोटी बनाते थे, रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, और पाठ क्यों भूला। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते फेरे नहीं गए। रोटी एक ही जगह रखी रहेगी तो जल जाएगी, घुमाते रहो चलेगी नहीं। घोड़ा एक ही जगह खड़ा रहेगा तो चलने में मुश्किल होगी, उस चलाते रहो, उसको दौड़ाते रहो तो नहीं अड़ेगा। पाठ रोज पढ़ते रहो, कभी नहीं भूलोगे। सामर्थ्यशाली व्यक्ति, इन पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। अपने सामर्थ्य का उपयोग कब कहां किसके लिए करें। शत्रु पर तो विश्वास करने का अर्थ ही नहीं है। शत्रु कितनी भी विनम्रता पूर्वक बातें करने के लिए सामने आ जाए, उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। सावधानी आवश्यक है भाई। और भोगों पर भरोसा मत करना कि भोग आपको सुख ही देंगे। ये भी कब धोखा दे जाए कुछ नहीं कह सकते। मीठा खा रहे थे, रसगुल्ला बड़ा अच्छा लग रहा था, डायबिटीज होगी पता ही नहीं चला। इन पर भी विश्वास करने योग्य नहीं है। और आयु पर कि किसी ज्योतिषी ने कह दिया 100 वर्ष तक जियोगे, हमने मान लिया कि 100 वर्ष तक जिएंगे, हम तो मनुष्य के उम्र के हैं, 100 वर्ष हमारी आयु है, निश्चिंत हो गए। कब धोखा दे जाए कुछ नहीं पता है। आयुर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम क्या है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। आपने सुना है? एक भौरा था और बढ़िया कमल के ऊपर बैठा था, और रात होने लगी तो उसने सोचा उड़ जाए, लेकिन वो उसका पान कर रहा था शहद का, रस का, पराग का। तो मन में आया कि नहीं, रात में यहीं रह जाते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। तो पंखुड़ियां बंद होने लगी कमल की, तो इसको उड़ना चाहिए था जीवन को बचाने के लिए, लेकिन इसने सोचा कि पराग का आनंद ले रहे हैं, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, बाद में देखेंगे। और विचार करने लगा, रात्रि गमिष्यति, रात भर यहीं रहेंगे। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी और सुबह होगी। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, जैसे ही हमारे भानु देवता सूर्य भगवान निकलेंगे तो ये कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। पंकजश्री, ऐसा विचार कल्पना करके इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे, दुरेफे मतलब भ्रमर, भौरा, उसमें बंद बैठ करके विचार कर रहा था। तभी एक हाथी आया, पानी पिया सूंड में, और उसी कमल को पकड़ के खा गया। हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। तो कल्पनाओं में हम संसार को ढोते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम मरेंगे। आदमी ऐसी तैयारी करता है जीवन की जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। हम लोग तो वो पॉलिसी लेते हैं ना LIC की, 25 साल बाद की, 50 साल बाद की, 60 साल बाद की, 70 साल बाद की, 100 साल बाद की। नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं कहता हूं मैं। हाँ? आदमी तो अब मोबाइल में भी 3 महीने का रिचार्ज करवाता है, उसको तो इतना तो गारंटी है ही कि 3 महीने चल जाएगा। हमारे यहाँ एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास में, परिचित रहा, पहचान वाला, और उसका अंतिम समय आ गया। वो डॉक्टर साहब कुछ कहो, अब कैसे कहे कि तुम मरने वाले हो? बोला ही नहीं गया उससे। अरे कुछ तो बोलो। बोले क्या बोले? एक काम करना, हो ज्यादा लंबा रिचार्ज मत करवाना। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जीवन का कोई भरोसा नहीं।
आयु का कोई भरोसा नहीं कि कब पूरी हो जाए, कब पूर्ण विराम लग जाए। हमने ऐसे लोग देखे जो सोचते थे कि 60 साल 70 साल नहीं 100 साल जिएंगे, कि 16 साल नहीं जिए, 26 साल नहीं जिए, कि 36 साल नहीं जिए। सच्चाई यही है। प्रज्ञा शरेणा विहतस्य जंतो चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि न होम यंत्रा न होम मंत्रा न च मंगलानि नाथर्वणा नाप्यगदासु सिद्धाः प्रज्ञा शरेणा विहतस्य जंतो। तो जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया हो ना, ऐसे व्यक्ति को कोई भी बचा नहीं सकता बुद्धि के बाण से, प्रज्ञा के बाण। प्रज्ञा शरेणा विहतस्य जंतो। ऐसे व्यक्ति के लिए न कोई वैद्य है, चिकित्सका संति न चौषधानी, न कोई दवा है, न होम मंत्रा, न होम है हवन, न मंत्र है, न च मंगलानी, न कोई मांगलिक कार्य हैं, न अथर्वणा, न कोई अथर्ववेद के प्रयोग हैं, नाप्यगदा सुसिद्धा, न कोई सिद्ध जड़ी बूटी है, कोई नहीं बचा सकता इसको। प्रज्ञा शरेणा विहतस्य जंतो। दिमाग के आगे किसी का वश नहीं चलता। बुद्धि का बाण सबसे बड़ा घातक बाण है। बुद्धि का बाण सबसे बड़ा घातक है और सब खत्म कर देता है उसके सामने। अब भगवान की बुद्धि का ही तो बाण था कि कौरव खत्म हो गए सब। बाहुबल वगैरह तो सब एक चीज है। अगर भगवान श्री कृष्ण न होते तो कौरव तो कब के जीत गए होते, पांडव तो कब के बेचारे हार गए होते। सर्पश्चाग्निश्च सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत नावज्ञेया मनुष्येण सर्वे ह्येतेति तेजसः। मनुष्य को चाहिए सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति का अनादर न करे। ये सब तेजस्वी होते हैं। सांप का अनादर न करे। हमने सुना है सांप को न छेड़े तो वो हानि नहीं पहुंचाता, छेड़ने पर वो छोड़ता नहीं। और अग्नि को भी अगर आप हाथ नजदीक नहीं ले जाओ, काहे के लिए जलाएगा, वो अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। सिंह भी, इनका अनादर मत करो भाई। और अपने कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति का भी अनादर मत करो। आप भी ऋषिकुल में उत्पन्न हुए, ऋषिकुल के व्यक्ति का अनादर मत करो, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ये सभी तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि महान तेज है। अग्नि तेजो महल्लोके गूढ़स्तिष्ठत तारुषु न चोपयुंक्ते तद्दारु यावन नो दीप्यते परई। अग्नि एक महान तेज है, लकड़ी में छुपा रहता है। देखो आप विचित्र बात देखिए, लकड़ी में। और जब तक लोग उसको प्रज्वलित न करें, जलाएं ना, तब तक वो लकड़ी को भी जलाती नहीं है। लकड़ी में ही अग्नि निवास कर रहा है, लेकिन लकड़ी को ही जला नहीं रहा है। और आप उसको छेड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो वो फिर क्या करता है? तो कहा कि जैसे ही आप मतते हो, दीप्त करते हो, सैव खलु दारुभ्यो यथा निर्मत्य दीप्यते तद्दारु च वनम चान्यन निर्दहित्याशु तेजसा। जैसे ही आपने उसको मत करके प्रकट किया, तो वह अग्नि उस लकड़ी को भी जला देगी और वन को भी जला देगी, दूसरों को भी जला देगी, सबको जला देगी, खत्म कर देगी। जहां पैदा हुई उसको ही खत्म कर देगी। ऐसे ही एवमेव कुले जाताः पावको पम तेजसः क्षमावंतो निराकाराः काष्ठेऽग्निरिव शेदते। इसी प्रकार से कुल में जो आपके उत्पन्न हुए हैं वे अग्नि के समान है। कौन? पांडव। क्षमा भाव से युक्त हैं, शांत हैं। जैसे अग्नि लकड़ी में बैठी हुई है, ऐसे ही वे भी क्षमा भाव से, आपके बड़े बड़े अपराधों को उन्होंने क्षमा किया है, वो शांत बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपने आज छेड़ा उनको, तो फिर वो आपको खत्म कर देगा। ये नीतिकार ने पहले ही कह दिया, भविष्यवाणी कर दी। अभी अग्नि की तरह शांत बैठे हुए हैं वो, लेकिन अगर आपने उनको छेड़ा तो क्या होगा? लता धर्मा त्वं सपुत्रः शाला पांडुसुता मता न लता वर्धते जातु महाद्रुमन मनाश्रिता। ये तो बाद में कहता हूं, लेकिन वो जो बात कही कि पांडव शांत हैं अग्नि के तरह, अग्नि के समान तेजस्वी हैं और शांत भी हैं।
आपने उनको छेड़ करके वो मंथन कर दिया कहीं और प्रकट हो गई उनकी अग्नि ज्वाला, तो फिर उनके तेज से बचना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कहिए असंभव हो जाएगा। महाराज, लता धर्मा त्वं सपुत्रः शालाः पांडुसुता मताः। आप कैसे हैं? बोले अपने पुत्रों के समान, लता के समान है, बेल के समान है। और पांडव क्या है? बोले वृक्ष के समान है, मजबूत वृक्ष के समान है, लंबे दृढ़ वृक्ष के, साल वृक्ष के समान है। शाला पांडुसुता मता। और कोई भी लता बिना वृक्ष का आश्रय लिए बढ़ नहीं सकती। लता तभी बढ़ी कोई आधार मिले उसको। लेकिन आप अपना दुर्भाग्य देखिए कि आप उसी पेड़ को काटना चाह रहे हैं जिस पेड़ का आश्रय लेकर के आपका कुल बढ़ने वाला था। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अपने साथ में ऐसा ही अनर्थ करता है। मैं प्रायः मानता हूं कि जो लोग अपने परिवार के साथ में लड़ते हैं वो मूलतः यही करते हैं। परिवार में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप अपने भाइयों के साथ युद्ध करते हो, आप अपने परिवार में युद्ध करते हो, आप घर में युद्ध करते हो, ये ठीक नहीं है। अपने ही विनाश की कथा लिखते हैं। नीतिकारों का तो यही कथन है कि घर के लोगों से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। राम जी ने रावण का संहार किया, विनाश किया, किसी ने ये नहीं कहा कि बुरा हुआ। कुल का नहीं था वो, घर का नहीं था, राक्षस था, मार दिया कि बात खत्म हो गई। लेकिन पांडव कौरव एक ही कुल, एक ही घर, एक ही परिवार, एक ही राज्य, एक ही सब कुछ, और मूर्खता के कारण अपने ही कुल का विनाश करने पर तुले हुए, अपने ही कुल को खत्म करने पर तुले हुए। ठीक नहीं। विदुर जी ने, अच्छा नीतिकार व्यक्ति जो है वो केवल प्रयास ही कर सकता है, कह ही सकता है, बोल ही सकता है, निर्णय तो राजा को करना होता है। विदुर जी ने तो जितनी अच्छी अच्छी बातें थी उनको कहा, कहने का प्रयास किया। अंत में पुनः उस बात का स्मरण करवाते हैं, वनम राजंस्तव पुत्रोंबिकेय सिंहान वने पांडवांस तात विद्धि सिंगेर विहीनम ही वनम विनश्येत सिंगा विनश्येत युरते वनेन। हे अंबिकानंदन, आपके जो पुत्र हैं, अंबिके कहा, आपके जो पुत्र हैं वो क्या हैं? बोले वन के समान है, और पांडव क्या हैं? शेर के समान है। आप ऐसा समझ लीजिए कि सिंह से सूना हो गया तो वन नष्ट हो जाता है, और वन नष्ट हो गया तो सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक का जाना, एक का नष्ट होना उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। और ये समझ में नहीं आया तो भारी पड़ जाएगा। काश यही नीति हम राजनेताओं को समझा पाते, यही नीति हम देश को समझा पाते कि आपस में लड़ने से आपका देश कमजोर होता है। आपस में मनमुटाव से दूसरों को लाभ मिलता है। हिंदू आपस में लड़ेंगे तो दूसरों को अवसर मिलेगा। हमें एकजुटता के लिए कार्य करना चाहिए था, हमें संगठन के लिए कार्य करना चाहिए था, हमें समाज के लिए कार्य करना चाहिए था, हमें धर्म के लिए कार्य करना चाहिए था। उसी ओर हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए थी। लेकिन हम स्वार्थपरता के कारण आपस में ऐसे लड़े कि हमारे विरोधियों को अवसर प्राप्त हुआ, विरोधियों को मौका मिला। परिणाम क्या हुआ? देश के टुकड़े हो गए। परिणाम क्या हुआ? कैलाश मानसरोवर चला गया। परिणाम क्या हुआ? अक्साई चीन चला गया। परिणाम क्या हुआ? बांग्लादेश बन गया। ऐसी सब खत्म होता चला गया। क्या परिणाम था? परिणाम केवल एक, गलती क्या थी, भूल क्या थी? भूल ये थी हम आपस में एकजुट नहीं हुए। जो भूल कौरव पांडवों ने किया वही भूल हम करते रहे, वही भूल हम दोहराते रहे। समय है, बदलाव का समय है, संगठित होने का समय है, सावधान होने का समय है, जानने का समय है, और थोड़ा प्रैक्टिकल होने का समय है। हम एकजुट बने, हम एक साथ मिल करके और फिर आगे बढ़ें। इन नीति से हम यही सीखें कि पहले हम पारिवारिक स्तर पर एकजुट हों, हम सामाजिक स्तर पर एकजुट हों,
उसके बाद हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हों, तो हमारा घर भी सुरक्षित हो, हमारा समाज भी सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित हो। अवधारणा परिवार से लेकर राष्ट्र तक होनी चाहिए। हम राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं लेकिन परिवार को नहीं देखते, हम परिवार की बात करते हैं लेकिन समाज को नहीं देखते हैं। ये हमारी बड़ी भूल है कि कई बार हम देश की बातें कर लेते हैं लेकिन देश के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। कई बार हम परिवार को महत्व दे देते हैं लेकिन समाज को महत्व नहीं देते, और समाज को महत्व देते हैं तो हम अपने अपने हमने समाज इकट्ठे कर लिए। हम कभी गुजराती समाज बन जाते हैं, हम कभी मारवाड़ी समाज बन जाते हैं, हम कभी यूपी का समाज बन जाते हैं, हम कभी दक्षिण का समाज बन जाते हैं, हम कभी गुजरातियों में भी पटेल समाज बन जाते हैं, हम कभी गुजरातियों में भी दूसरे समाज दूसरे कोई फलाना बन गया, कोई ढिमका बन गया, कोई अमुक बन गया, कोई अमुक बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया, कोई करणी सेना बन गया, कोई परशुराम सेना बन गया। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? हम कभी सनातनियों के रूप में एकजुट नहीं हो पाते, सनातन धर्मियों के रूप में एकजुट नहीं हो पाते, भारतीय के रूप में कभी एकजुट नहीं हो पाते। ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा दर्द है, ये हमारी अभिलाषा है भविष्य की कि हम इन भूलों से सीखें। जो हमने इतिहास, जो हमने गुजरे हुए हमारे देश ने देखी है, इतिहास में जो हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीख करके हम आगे एकजुट होकर के आगे बढ़ें। हमारी पहचान सनातन हिंदू धर्म के रूप में हो, हमारी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में हो, हमारी पहचान एक समाज के रूप में हो। समाज हिंदू समाज, जातिगत समाज में विभाजन ठीक नहीं है। आप अपनी जाति पर गौरव करो, हम आपके साथ, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपको जाति की गौरव। हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक जाति गौरव करने योग्य है। ब्राह्मण समाज ब्राह्मणों पर गौरव करे, हम उनके साथ। क्षत्रिय समाज क्षत्रियों पर गौरव करे, हम उनके साथ भी हैं। वैश्य समाज वैश्य होने पर गौरव करे, हम उनके साथ भी हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने वाले भी हैं, हम उनके साथ। शूद्र वर्ग भी अपने अगर समाज पर गौरव करे, हम उनके साथ भी हैं। तो सर्विस सेक्टर खत्म कर दो, बचेगा क्या दुनिया में? कुछ है ही नहीं। तो चाहे बौद्धिक प्रकल्प हो, चाहे वो बल प्रकल्प हो, चाहे वो धन प्रकल्प हो, चाहे वो सेवा प्रकल्प हो, कोई भी, हर क्षेत्र में हम गौरव करने की स्थिति में, हम क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें गौरव है, हम हर क्षेत्र में हमें प्रसन्नता है। हम एकजुट होकर के काम करें, तभी देश सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, घर सशक्त होगा। घर सशक्त होगा, समाज भी बचेगा, समाज बचेगा, देश भी बचेगा। देश बचेगा तो हम अपना धर्म भी बचा सकेंगे भाई, धर्म की प्रतिष्ठा भी हम कर सकेंगे, उसका विस्तार भी कर सकेंगे। अच्छी अच्छी कल्पनाओं के साथ विदुर जी की नीति को महत्व देते हुए, विदुर जी की नीति को समझते हुए हम इन बातों को समझें, मानें और आगे बढ़ें, तभी हमारा भी हित है और सबका हित है। 5वां अध्याय आज पूरा हुआ है और आगे से फिर हम 6ठे अध्याय की ओर देखेंगे। आइए प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करें। एक अलग तरह का भजन आज आपको सुनाते हैं। प्रार्थना है भगवान से। पुस्तक है अगर आप 113, इंसाफ कदर है तेरा, ये सोच के आता हूँ, इंसाफ कदर है तेरा, ये सोच के आता हूँ, हर बार तेरे दर से खाली जाता हूँ, हर बार तेरे दर से खाली जाता हूँ, इंसाफ कदर है तेरा, ये सोच के आता हूँ। आवाज लगाता हूँ, क्यों जवाब नहीं
जवाब नहीं देता। दानी हो सबसे बड़े मुझको तो नहीं लगता। दानी हो सबसे बड़े मुझको तो नहीं लगता। शायद किस्मत में नहीं दिल को समझाता हूँ। शायद किस्मत में दिल को समझाता हूँ। इंसाफ का दर है तेरा ये सोच के आता हूँ। इंसाफ का दर है दीनों को सताने का अंदाज पुराना है। दीनों को सताने एक अंतरा और है, उसको भी गा लेते हैं। जज्बात दिलों के प्रभु धीरे से सुनाता हूँ। जज्बात दिलों के प्रभु धीरे से सुनाता हूँ। देखे न कहीं कोई हालात छुपाता हूँ। देखे न कहीं कोई हालात छुपाता हूँ। सब हंसते हैं मुझ पे मैं आंसू बहाता हूँ। सब हंसते हैं आंसू बहाता हूँ। इंसान सोच के आता दीनों को सताने का अंदाज पुराना है। दीनों को सताने दीनों को सताने का अंदाज पुराना है। देरी से आने का बस एक बहाना है। देरी से आने
खाली जाने से प्रभु दिल में शर्माता खाली जाने से हैरान हूँ प्रभु तुमने दीनों को सताया है हैरान हूँ फिर किसके लिए तुमने दरबार लगाया है फिर किसके लिए तुमने दरबार लगाया प्रभु जी महिमा तेरी कुछ समझ न पाता सोच के आता